देखिए दक्षिणी भवानीपुर का वार्ड नंबर 5 है। यहाँ पे सालों से यहाँ पे बाढ़ की पानी आती है। ऐसा ही जिंदगी लोग जीता है, लेकिन न किसी विधायक को चिंता है, न ही किसी सीओ को चिंता है, न ही बीडीओ साहिबा को चिंता है। सबके सब घूस और करप्ट हो गए हैं। किसी को फिक्र नहीं कि कहीं इनको जमीन दिया जाए, कहीं इनको सूखे जगह पे बसाया जाए। सीधे इन लोगों को बदतर जिंदगी जीने के लिए छोड़ दिया गया है। अगर हम लोगों की कुछ सुना जाए तो हम लोग को ना ही राशन चाहिए, हम लोग को ना राशन चाहिए, ना ही हम लोग को मीठा चिवड़ा चाहिए। हम लोग को रहने के लिए कहीं सूखा जगह पे जमीन का व्यवस्था करवाया जाए। विधायक साहिबा से आग्रह है, अनुरोध है कि हम लोग को कहीं ना कहीं थोड़ी सी जमीन दे दीजिए कि हम लोग घर बना के वहाँ पे रहना चालू करें। नहीं तो हम लोग इस तरह बदतर की जिंदगी नहीं जीना चाहते हैं। आप आइए और इस चीज को देख करके जांच करवाइए, जांच करवा के हम लोग को कहीं ना कहीं कॉलोनी का व्यवस्था करवाइए। बोलिए जूना जी, क्या ऐसा जिंदगी यहाँ के लोग जीना चाहेंगे? बहुत गलत हो रहा है यहाँ पे। देखिए अब प्रत्येक साल क्या होता है, मीठा चिवड़ा बांटा जाता है और प्लास्टिक दिया जाता है, मगर इससे निदान नहीं होगा। जब तक मान लीजिए भूमि नहीं दिया जाएगा, मकान नहीं दिया जाएगा, तब तक समस्या का हल नहीं होगा। हम चाहेंगे कि मलाई टोला को यहाँ से मान लीजिए दूसरी जगह कहीं जमीन दिया जाए। और विधायिका जी से मांग है, ठीक है, भवानीपुर की वार्ड नंबर 5 मलाई टोला गाँव है। यहाँ की स्थिति ऐसी जर्जर है, यहाँ के बच्चे लेडीज से लेकर सारे लोग यहाँ त्राहिमाम है। बाढ़ की स्थिति ऐसी है कि सबके घरों में पानी घुस गया है। रात को सांप के साथ बच्चों को सोना पड़ता है। किसी बच्चों को ऐसी हालत हो गई है कि भरपेट खाना भी नहीं मिल पाता है। 3 दिन बाढ़ की हो गई, लेकिन ना कोई बीडीओ सीओ वस्तु स्थिति आके जमीन पे देखा। बाहर से बाहर जाकर रिपोर्टिंग लोग करके चला जाता है, लेकिन यहाँ पे वस्तु स्थिति देखने के लिए कोई आज तक नहीं आया। न इस विधायिका को भी कुछ मतलब अभी तक अपडेट मिला है, ना ही आ पाई है। तो हम लोग आग्रह करेंगे विधायिका साहिबा से कि कम से कम इन लोगों को, जो भूमिहीन है, जो सालों से रहते हैं यहाँ पे और जर्जर स्थिति में रहते हैं, तो उनको कम से कम एक सरकार के नियमावली के हिसाब से 3.5 डिसमिल जमीन का मांग करते हैं कि कम से कम इन लोगों को रहने का, चैन से रहने का जगह मिल जाए और इन लोग अपना अपना कम से कम बसेरा बना ले कि सुख से रह पाए। हर साल की यही नियमावली है, हर साल की यही स्थिति है कि सारे लोग जर्जर स्थिति में बाढ़ के समय में आकर के यहाँ पे अपने बच्चों के साथ एक समझिए कि डर की ज़िंदगी बिताते हैं। इस डर की ज़िंदगी के साथ लोगों का जीना, न पढ़ने का सुविधा हो पाता है, न ही यहाँ स्वास्थ्य का कोई सुविधा है, और धीरे धीरे यहाँ के दिनों लचर होती जाती आ रही है। ठीक है, हम चाहेंगे विधायक साहिबा से कि कम से कम वस्तु स्थिति को आकर देखें। ये शादी विवाह में तो नहीं बुलाया जा रहा है, यहाँ जिंदगी और मौत के साथ सारे लोग खेल रहे हैं। इन लोगों के साथ कुछ अन्याय हो रहा है। चाहेंगे हम विधायक साहिबा से कि आकर के इन लोगों का वस्तु स्थिति देख करके इन लोगों को जमीन मुहैया करवाया जाए, जिससे इन लोगों की कुछ स्थिति सुधार हो। बोलिए जी, आपको क्या बोलना है? हर साल यहाँ कोई ना कोई घटना घटते रहता है। कभी कोई डूब के मर गया, तो कभी किसी को सांप काट लिया। ऐसे घटना हर साल यहाँ होता है। तो कम से कम आकर के देखना चाहिए और समस्या का समाधान करना चाहिए। हम चाहेंगे कि देखिए यहाँ पे मीठा चिवड़ा बांटने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। प्रत्येक साल यही होता है कि तिरपाल बटाता है, प्लास्टिक बटाता है, मीठा चिवड़ा बटाता है, रहने के लिए व्यवस्था 2 दिन 4 दिन के लिए कर दिया जाता है। अगर हम चाहेंगे, विधायिका जी से मांग करेंगे कि यहाँ से कहीं भूमि दिया जाए, रहने का जगह दिया जाए, जिससे प्रत्येक साल दिक्कत ना हो। मोटरों बांध बना के आजकल की स्थिति ऐसी हो गई है कि चाहे वो बीडीओ साहब हो या फिर सीओ साहब हो, करप्शन इतना बढ़ चढ़ के मतलब सर बोल रहा है कि किसी को कोई परवाह नहीं है कि कोई मरे या जिए। यहाँ पे संविधान तो बना कि हाँ, किसी को स्वास्थ्य के चलते मरने नहीं दिया जाएगा, लेकिन यहाँ जीते जागता साबुत मलाई टोला गाँव है कि हमेशा हर साल कोई ना कोई डूब के मर जाता है, कोई ना कोई बच्चा डूब के यहाँ पे मरता है। और इसको देखने के लिए ना बीडीओ सीओ कोई मतलब इस तरह का संज्ञान नहीं लेता है। हम चाहेंगे कि बीडीओ साहब अपने सारे टीम को बुला करके इस जगह से अवगत करवाएं और ज़मीनी बेस पे जितने भी 110 परिवार जो रहते हैं मलाई टोला गाँव में, उन सबको एक ज़मीन का मुहैया करवाया जाए, जिनसे इन लोगों भी अपना ज़िंदगी खुशहाल जी सके। बस इसी के साथ अपने वाणी को हम विराम देते हैं। धन्यवाद।